हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम केमिस्ट्री का 1 चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। ये दूसरा चैप्टर है, तो 1 चैप्टर को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल इंग्लिश में कहेंगे एसिड, ठीक है। आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि और भी हो सकते हैं। और ये बताया गया है HCl बराबर H+ Cl-, मतलब H+ दे रहा है। अब हम आते हैं क्षार पर। तो क्षार कहते हैं इंग्लिश में अल्कली। क्या कहते हैं? अल्कली। आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH- देता है क्षार कहलाता है। जैसे NaOH AQ बराबर में NaL+ AQ प्लस OH-, ठीक है। OH- दे रहा है, सही है। OH- दे रहा है। तो आपको समझ में आएगा होगा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। चलिए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है सूचक। सूचक क्या है? इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, फिनॉल, फतेलिन आदि, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सार्वत्रिक सूचक के अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। अब तुम समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक है हमारा लवण, इन इंग्लिश SALTS, साल्ट्स। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे नमक NaCl, ठीक है। साधारण नमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। साधारण नमक का ही प्रयोग हम अपने भोजन में करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो यह है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। जैसे NaCl AQ+ में 2H2O, बराबर में 2NaOH AQ प्लस में Cl2G प्लस में H2G, ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर हाइड्रोजन गैस के कैथोड पर मुक्त हो रही है, ठीक है, होती है। और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। मतलब अगर इस क्रिया से ये तीनों
पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे तीनों उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा व्यंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझे। अगला टॉपिक है हमारा व्यंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। जैसे CaOH2 बुझा हुआ चूना, Cl2 क्लोरीन और बराबर में CaO व्यंजक चूर्ण, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण, ये सॉलिड है, प्लस में H2O ये जल है। ठीक है, अब जान लेते हैं व्यंजक चूर्ण कहाँ उपयोग में आता है। ठीक है, किस प्रकार उपयोग में आता है व्यंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लोडरी में, साफ कपड़े के व्यंजक के लिए तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।